भोपाल के गोविंदपुरा में एफईडी एक्सपो 2025 का 3 दिवसीय आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया। एमएसएमई और फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित एक्सपो में रूस, ताइवान और ओमान के प्रतिनिधियों समेत कई बड़े उद्योग समूह, बीना रिफाइनरी, एंड्रीज हाइड्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, भारतीय रेल और बीएचईएल ने भाग लिया। सीएम ने कहा कि उद्योगों के बिना विकास संभव नहीं है और सरकार नवाचार को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को 8 लाख करोड़ का निवेश मिला है, जिनमें से 6 लाख करोड़ जमीन पर उतारे जा चुके हैं और 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन जल्द ही होगा। उन्होंने टेक्सटाइल पार्क की संभावनाओं, रोजगार वृद्धि और महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल हैदराबाद में निवेशकों से मुलाकात करेंगे, तो भोपाल में राजधानी में एफईडी एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो गया है। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से हमारा फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए। मैंने 5000 एकड़ जमीन दी बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार हैं, आज के लिए भी जवाबदार हैं और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहाँ कहीं भी हो, एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दिए और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए। जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ, आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए फेडरल एक्सपर्टीज डेवलपमेंट के ये हमारा अद्भुत प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध, हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी इसमें और काम करेंगे। आज मैंने भोपाल में इनके सबके साथ ये कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी सब कामों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार या क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा, समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी, युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा।